Intruders gaining unauthorized access to a system. Gaining unauthorized access to a system with criminal intention is intruder. अब इंट्रूडर अपने पास आगे दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं मैस्क्यूडर्स एंड दूसरे को हम कहते हैं मिसपेसर्स। सो जो मिसपेसर्स होते हैं ना, ये असल में कंपनी के अंदर के बंदे होते हैं। इनके पास कोई अथॉरिटीज होती है पहले से ही, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी से कुछ ज़्यादा परमिशन लेने की ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉस के कंप्यूटर पे जा सकते हैं और उसमें कुछ मेलिशियस चीज़ कर सकते हैं। और ये मेलिशियस चीज़ करेंगे क्यों, मे बी यार इनको बॉस का डाटा चाहिए होगा और ये थर्ड पार्टी कंपनी को फेल कर सकते हैं। सेकेंड तरीका अपने पास होता है मैस्कुलेटर। सो मैस्कुलेटर ऐसे बंदे होते हैं यार जिनका सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये आउटसाइडर बंदे होते हैं। ये कंपनी के अंदर के बंदे नहीं होते, ये आउटसाइडर होते हैं और ये कंपनी के अंदर का डाटा एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। सो ये तो यार बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई आउटसाइडर आएगा और अपनी भाई इन्फॉर्मेशन लेके चला जाएगा, ऐसे कोई इनसाइडर रहेगा और अपनी इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। पहली होती है आईडीएफ, फिर होती है आईपीएफ। सो आईडीएफ जो जो है ना, ये पहले आई थी यार, और आईपीएफ बाद में आई थी। सो हम लोग आईपीएफ को कह सकते हैं ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है आईडीएफ का। बेसिकली जो आईडीएफ होता है, आईडीएफ का मतलब होता है इंटरसन डिटेक्शन सिस्टम, एंड जो आईपीएफ होता है, आईपीएफ का मतलब होता है इंटरसन प्रोटेक्शन सिस्टम। सो अब हम इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना यार, आईडीएफ हो या आईपीएफ हो, ये दोनों एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं। एंड डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो अपना आईपीएफ होता है ये ज़्यादा एडवांस वर्जन होता है। आईडीएफ होता है कि सिर्फ अलर्ट देने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। एंड आईपीएफ होता है कि अपना वो किसी भी रिक्वेस्ट को ब्लॉक तक कर सकता है। अब हम देखते हैं कुछ बेनिफिट आईडीएफ के। सो सबसे बड़ा बेनिफिट आईडीएफ का है यार, ये अपने सिस्टम को कंटिन्यू मॉनिटर करता रहता है। सो मॉनिटर आवर सिस्टम ये करता है आईडीएफ। सो जैसे इसको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी मिलती है, ये क्या करता है, अलर्ट कर देता है, एडमिन को ये अलर्ट कर देता है आईडीएफ सिस्टम। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि यार ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ अलर्ट देता है। ये ना ही अपने ट्रैफिक को ब्लॉक करता, ना ही किसी के आईपी को ब्लॉक करता है, ये ओनली अलर्ट देता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड ये लॉग भी बना लेता है। लॉग का मतलब होता है यार हिस्ट्री। हिस्ट्री इज लाइक कि कौन सा आईपी एड्रेस है जो कि आने की ट्राई कर रहा है, ये उसको ब्लॉक नहीं करता, बस उसकी लॉग बना लेता है कि कौन सा आईपी एड्रेस है और कौन सा सोर्स एड्रेस है, कौन सा डेस्टिनेशन, ये उन सब का लॉग बना देते, कब किसने सिस्टम में एक्सेस किया, ये पूरा उसका लॉग बना लेता है। सो ये बेनिफिट होते हैं आईडीएफ के। लेकिन यार इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अपनी किसी आईपी को ब्लॉक नहीं कर रहा। कोई मान लो सस्पिशियस आईपी है, सस्पिशियस कोई सिस्टम है, तो ये इसको ब्लॉक तक नहीं कर रहा। तो इसको ही सोल्व किया था यार आईपीएफ ने, जिसका मतलब होता है इंटरफन प्रिवेंशन सिस्टम, जिसको हम बाद में देखेंगे। सो अभी हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में जो कि आईडीएफ में होते हैं। चैलेंजेस लाइक कुछ डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। सो देखते हैं इसकी चैलेंजेस, ये तो हुई इसके बेनिफिट। सो ये मेजर 4 डिसएडवांटेज है अपने आईडीएफ सिस्टम की। फर्स्ट है कि फॉल्स अलार्म। कभी कभी क्या होता है यार, ये फॉल्स अलार्म देने लगता है। लाइक कोई नॉर्मल यूज़र होता है जो कि फाइल को अपडेट कर रहा होता है, एंड जिसमें ये अलार्म देने लगता है नीड अपडेट। तो अब ये नीड अपडेट का मतलब क्या है यार, नीड अपडेट का मतलब है यार, देखो आईडीएफ सिस्टम काम कैसे करते हैं कि ये एक डाटाबेस बना लेता है। ये डाटाबेस होता है, एंड इस डाटाबेस में ये सारे अपने अटैक, जितने भी अटैक हैं उन सब के बारे में ये यहाँ पे लिख लेता है। अब मान लो कोई न्यू तरह का अटैक है जो कि अभी तक परफॉर्म ही नहीं हुआ। मान लो ये 1993 का ज़माना है और यहाँ पे एक मेलिशिया नाम का एक अटैक आ गया, तो भाई ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा उस समय, क्योंकि ये डाटाबेस में सब कुछ रखता है। डाटाबेस लाइक कि हम कोडिंग करते हैं उसमें, तो कोई न्यू अटैक आ गया तो इसको मैन्युअली यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो वही है यहाँ पे नीड अपडेट। इनक्रिप्शन। सो जो अपना आईडीएफ सिस्टम होता है ना, ये इनक्रिप्शन जो होती है उसके अंदर का डाटा चेक नहीं करता। मान लो कोई इनक्रिप्शन के अंदर किसी ने मेलिशियस कोड दे दिया, तो इनक्रिप्शन में आईडीएफ वर्क नहीं करेगा। इसी को सॉल्व किया था आईपीएफ ने, वो हम आगे देखेंगे। अगला है डाटा ओवरलोड। अब मान लो कि अपने पास बहुत सारे सिस्टम है, अपने पास मान लो लाखों कंप्यूटर है, अगर उसमें हम आईडीएफ यूज़ कर रहे हैं लाखों कंप्यूटर वाले में, तो अपना ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा और ये उसको
अच्छे से प्रोसेस नहीं कर सकता। सो ये बिजी नेटवर्क पे डाटा ओवरलोड अच्छे से वर्क नहीं करेगा। सो ये अपनी कुछ चार चैलेंजेस या आप कह सकते हो कुछ चार मेजर डिसएडवांटेज हुई आईडीएफ सिस्टम की। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ आईडीएफ सिस्टम। अब आईडीएफ सिस्टम की भी अब अपने टाइप होते हैं जो कि हम देखते हैं। सो अपने पास टाइप ऑफ आईडीएफ में पहला होता है नेटवर्क बेस्ड आईडीएफ, दूसरा अपने पास तो होता है होस्ट बेस्ड आईडीएफ, तीसरा अपने पास होता है सिग्नेचर बेस्ड आईडीएफ और लास्ट अपने पास होता है एनोनमी बेस्ड आईडीएफ। सो जो नेटवर्क बेस्ड आईडीएफ होता है यार, इसमें क्या होता है कि हम जो है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं एंड हमें पता होता है कि अपना कोई भी डाटा होता है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। सो नेटवर्क बेस्ड आईडीएफ क्या करता है, उस पैकेट की फॉर्म के डाटा को मॉनिटर करता है। लेकिन यार नेटवर्क बेस्ड आईडीएफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यार ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ ओवरलोड होता है तो उसको ये यहाँ पे मॉनिटर नहीं कर सकता। सो सबसे बड़ी नेटवर्क डिसएडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज जो है कि ओवरलोड को सपोर्ट नहीं कर सकता एंड सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज जो है कि यार ये अपने ट्रैफिक को मॉनिटर करता है एंड कोई भी मैलिशियस इसको एक्टिविटी दिखती है तो ये तुरंत रिपोर्ट करता है। ये डाटा पैकेट को बेसिकली एनालाइज करता है नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर। दूसरा अपने पास होता है होस्ट बेस्ड आईडीएफ। सो होस्ट बेस्ड आईडीएफ में क्या होता है अपने पास यार, ये जो है अपना लॉग बना लेता है। लॉग इज सिंपल लाइक ये हिस्ट्री बना लेता है। ये हिस्ट्री इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग मॉनिटर कर सके कौन से आईपी एड्रेस से अपने पास अटैक हुआ है। सो ये दो काम करता है, पहला तो ये लॉग बनाता है और दूसरा काम करता है कि स्नैपशॉट लेता है। स्नैपशॉट इज लाइक सेम लाइक कि ये चेक करता है कि पहले सिस्टम कैसा था और अब सिस्टम में क्या चेंज हुआ। अगर सिस्टम में कुछ चेंज हुआ तो डेफिनेटली ये होस्ट को इन्फॉर्म कर देगा। सो ये भी अच्छा तरीका नहीं है। मान लो किसी ने कोई फाइल अपडेट करी तो ये भाई अपने को आईडीएफ वार्निंग दे रहे हैं कि आपका सिस्टम हैक हो गया, लेकिन असल में तो एक फाइल अपडेट हुई है बस यार। सो होस्ट बेस्ड आईडीएफ में क्या होता है, ये स्नैपशॉट एंड लॉग का यूज़ करता है। लॉग का मतलब हिस्ट्री का यूज़ करता है कि कौन सा आईपी एड्रेस था जिसने ट्रैक करने की कोशिश करी। सो ये होता है अपना होस्ट बेस्ड आईडीएफ। अगला अपने पास होता है सिग्नेचर बेस्ड आईडीएफ। अब सिग्नेचर बेस्ड आईडीएफ का मतलब ये होता है यार, एक डाटाबेस होगा यहाँ पे, ये मान लो कोई डाटाबेस है। इस डाटाबेस के अंदर उन्होंने सारे अटैक की कोडिंग यहाँ पे लिख रखी है, जितने भी अटैक है। सो उस अटैक से तो हम यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएंगे सिग्नेचर बेस्ड आईडीएफ में। मतलब एक पैटर्न को ये लोग फॉलो करेंगे सिग्नेचर बेस्ड में एंड वो पैटर्न स्टोर होता है अपना डाटाबेस में। अब डाटाबेस में यार जितने भी मान लो यहाँ पे हैकिंग हुई है उन सब का यहाँ पे रिकॉर्ड है। मान लो कोई न्यू टाइप की यहाँ पे हैकिंग हुई तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डाटाबेस में नहीं रहेगा। सो वो हुई इसकी डिसएडवांटेज सिग्नेचर बेस्ड आईडीएफ की। एंड अब अगला अपने पास होता है एनोनमी बेस्ड आईडीएफ। अब एनोनमी बेस्ड आईडीएफ में हम लोग क्या करते हैं यार, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं है डेविएशन का। अब डेविएशन को आप ऐसे समझो यार, एक नॉर्मल यूज़र है, एक नॉर्मल यूज़र अपना वर्क कर रहा है अपनी कंपनी के अंदर, वो टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कभी उसकी चुल हुई कि यार मुझे अपने बॉस का डाटा देखना है, कि वो डाटा देखने वो किसी पर्पज से हो सकता है। वो हो सकता है यार अपनी बॉस का डाटा देखे और अपनी राइवल कंपनी को इन्फॉर्म कर दे। सो इसको हम लोग कहते हैं एनोनमी, मतलब कि वो बॉस के कंप्यूटर में जाके बॉस का डाटा देख रहा है। सो और बॉस का डाटा पूरा एक्सेस कर रहा है, मतलब कि हो सकता है उसने पासवर्ड देख लिया हो या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो एक्सेस कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं एनोनमी बेस्ड आईडीएफ। सो हमने अभी तक क्या सीखा यार, जो आईडीएफ होता है ना, आईडीएफ में हम लोग क्या करते हैं, आईडीएफ ओनली अलर्ट देने के काम में यूज़ होता है। ये ना ही सिस्टम के ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, ना ही किसी की आईपी एड्रेस को ब्लॉक करता है। ये ओनली एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इन दोनों को ये ओनली अलर्ट देने का काम करता है। सो आईडीएफ इज लाइक अर्ली वार्निंग टू द सिस्टम। सो अब हम देखते हैं अपना अगले टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं आईपीएफ। आईपीएफ इज लाइक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आईडीएफ। इसको हम लोग देखते हैं। अब अगली तरीका अपने पास होता है आईपीएफ। अब आईपीएफ क्या करते हैं यार, अपना किसी भी अटैक को ये ब्लॉक कर देता है, मतलब किसी के भी आईपी को ब्लॉक कर सकता है। पहले क्या करेगा, आईडीएफ उसको अलर्ट देगा, अलर्ट देने के बाद आईपीएफ क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस हो गया, सोर्स आईपी हो गया, सब कुछ उसका मतलब ब्लॉक कर सकता है और ये जो है रीसेट कर सकता है टीसीपी कनेक्शन को इवन। सो जिससे हम लोग किसी बड़े अटैक से बच सकते हैं। सो आप लिख सकते हो आईपीएफ ये ब्लॉक कर सकते हैं अटैक को एंड ये कि किसी के भी मतलब आईपी इन सबको ब्लॉक करने का कैपेबल है। एंड आईपीएफ हो गया, आईडीएफ हो गया, ये दोनों वर्क करते हैं अपने एप्लीकेशन लेयर पर। अब ये वर्क कैसे करते हैं, ये अपना एक फायरवॉल होता है। फायरवॉल इज़ लाइक जो कि मॉनिटर करता है ट्रैफिक को, मॉनिटर करता है ट्रैफिक या
इनकमिंग सिग्नल किसी भी नेटवर्क से। अब ये क्या करता है आगे, यहाँ पे लगा होता है आईपीएफ। अब आईपीएफ जो है सबसे पहले असल में होता है आईडीएफ। आईडीएफ जैसे इसको वार्निंग देते हैं तो आईपीएफ क्या करते हैं, यहाँ की जितने भी रिक्वेस्ट है ये इसको ब्लॉक कर देता है, एंड ये अपने पास होता है सर्वर। सो हमने जाना जो आईपीएफ होता है, ये जो आईडीएफ होता है ये ओनली अलर्ट देने के काम होता है, लेकिन जो आईपीएफ होता है इससे आप किसी के भी मतलब ट्रैफिक सिग्नल को ब्लॉक तक कर सकते हो। सो थैंक यू।